नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आइए हम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल के ऊपर। तो हम लोग इसमें महत्तम समापवर्तक के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, इस चैप्टर में एक प्रश्न पूछा जाता है पत्थर और क्यारी से संबंधित। ये बहुत आसान बात होती है, लेकिन सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हमारे पास कुछ संख्याएं हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या 15 है और एक संख्या क्या है 25 है। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब यह है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा संख्या, समापवर्तक मतलब जो समाया हो ना, जो इन दोनों में समाया हो वही इन दोनों का क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। यानी जैसे 15 में 5 समाया कि नहीं, बिल्कुल 5 का भाग जा रहा है, 5 3 15, 5 समाया है, 3 5 15, इसमें 3 भी समाया है। इसी तरह से 25 में 5 समाया है, ठीक है। तो इसमें 5 और 3 समाया है, इसमें क्या समाया है 5। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में समाया हो कौन सा है, 15 है। तो इसी 5 है, तो इसी 5 को हम क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, हाईएस्ट होना चाहिए, दोनों का फैक्टर होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, तो इसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधे सीधे अगर नॉर्मल भाषा में बात करें, एक सामान्य भाषा में बात करें, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे क्या होगा, वही इसका महत्तम समापवर्तक होगा। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसका दोनों में भाग जा रहा हो वही इसका क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसी पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है। लंबाई 180 मीटर और चौड़ाई कितना है, 165 मीटर है। इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार क्यारियां क्या है, बनाई जानी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई आपसे पूछा गया है और क्यारियों की कुल कितनी संख्या होगी, ये बात पूछा गया है। देखिए, आपका खेत कैसा है, क्यारी का मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे हम गेहूं का खेत लगा दिए हैं, जो हम किसान भाई हैं तो समझ रहे हैं, जो शहर से जुड़ा होगा वो नहीं समझ पा रहा होगा। जैसे गेहूं का बड़ा बड़ा हम लोग खेत बो देते हैं, तो उसमें जब पानी भरना होता है तो उसमें हम क्या बना लेते हैं, क्यारी बना लेते हैं, जिससे कि पानी उसमें आसानी से चला जाए ना। तो क्यारी उसी को कहते हैं। जैसे ऐसे समझिए, हमारे पास क्या है, एक आयताकार खेत है, आयत के आकार का खेत है। इधर देखिए रूबी, आयत के आकार का खेत है, यानी उसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। तो इस तरह से एक आयत के आकार का क्या है, खेत है। ये आयत के आकार का हमारा खेत हो गया। इसकी लंबाई हमको मालूम है, लंबाई है 180 मीटर की और चौड़ाई भी हमको मालूम है 165 मीटर की। और इसमें हमको वर्गाकार क्यारी बनाना है। वर्ग का मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। तो वर्ग के आकार की क्यारी बनानी है। तो पूछ रहा है कि जो वर्गाकार क्यारी बनेगा उसमें क्यारी की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी और क्यारियों की कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक 180 मीटर रखना है, तो अगर हम 3-3 मीटर का क्यारी बनाएंगे तो बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। 3 6 18, 60 क्यारी बनेगा। मैं 6 मीटर की अगर क्यारी बनाना चाहता हूँ तो बना लूँगा कि नहीं, 6 18। लेकिन अगर मैं मान लो 7 मीटर का क्यारी बनाना चाहता हूँ तो बना पाऊँगा नहीं, क्योंकि 180 का जब 180 में 7 के हिसाब से क्यारी बनाओगे तो 7 के 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 0 ना, 5 बार ले जाइए, 5 7 35। आपका 5 मीटर आगे जाके क्यारी क्या होगा, बच जाएगा, इधर 5 मीटर बच जाएगा। तो बना पाएंगे, 7 का नहीं बना पाएंगे। यानी हम क्यारी उतना का ही बना सकते हैं जितना का भाग इसमें चला जाएगा 180 में ना। अब देखिए, चूंकि उसकी लंबाई, वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर 180 में जिस चीज़ का भाग जा रहा है तो उसका भाग इसमें भी जाना चाहिए। जैसे हम 5x5 का क्यारी बना सकते हैं, क्योंकि 5 का भाग इसमें भी जाएगा, 5 का भाग इसमें भी जाएगा। बात समझाए कि नहीं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इसका मतलब कि आप क्यारी उतना का ही बना सकते हैं जितने का भाग इसमें जाएगा और इतने इसमें भी जाएगा। और चूंकि क्यारी बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तो यानी वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है जिसका भाग इसमें भी जाए और इसमें भी जाए। यानी दोनों का कुल मिला जुला के क्या निकालना है, मौसा निकालना है कि नहीं। तो चलिए इसका महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। 180 है और कितना है, 165 है। 5 का भाग देते हैं,
है 15 का डायरेक्ट दोगे? चलो अब कह रहे हो, देखो 5 का 2, 3 का 2, 15 का 2, एक अगर तुम्हें संज्ञा मालूम है तो एक साथ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 15 का ही भाग दे देते हैं। 15 के 15, 15 दूनी 30, 15 के 15, 15 के 15। अब भाग जाएगा इसमें? नहीं, यानी कि 15 15 का भाग चला जा रहा है 15 का, यानी कि 15 15 का अगर कैरी बनाओगे 15 15 मीटर पर, तो कट कैरी ऐसे ऐसे बैठेगा, ऐसे 15 15 पर कैरी अगर बैठाओगे तो इस तरह से कितना 12 कैरी ऐसे बैठेगा ना। अब 12 12 का क लाइन ऐसे बैठेगा। देखो 165 में 15 के हिसाब से 11 लाइन बैठेगा, तो 12 12 का कुल क लाइन ऐसे ऐसे 11 लाइन बैठेगा। नहीं समझे बात को? तो 12 फिर 12 फिर 12 फिर 12, इसी तरह से कब 12 11 बार। तो 12 12 को 11 बार जोड़िए या 12 गुणे 11 कर दीजिए, टोटल कैरियों की क्या निकल जाएगी संख्या। नहीं समझे बात को? 12 12 का एक लाइन में 12 कैरी बैठेगा ना, फिर 12 कैरी बैठेगा, फिर 12 कैरी, इसी तरह से क्या, तो क लाइन 11 लाइन। तो 12 12 12 11 बार जोड़िए, या तो 12 में 11 का गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। जैसे 12 धन 12 धन 12 3 बार जोड़ो, या 12 गुणे 3 कर दो, बात एक ही है, वही बात कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया कि भैया प्रत्येक क्यारी की भुजा क्या है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा कितने मीटर की आएगी? 15 मीटर की आएगी। 15 लंबा होगा, ये 15 लंबा होगा और 15 क्या होगा, चौड़ा होगा। ऐसे ऐसे 15 होगा, लंबाई में कितना होगा 15 होगा, और ऐसे ऐसे चौड़ाई में भी कितना होगा 15 होगा। तो 15 15 के हिसाब से कुल क लाइन बैठेगा, 15 15 का 12 लाइन बैठेगा, और ऐसे ऐसे क लाइन बैठेगा 11 लाइन बैठेगा ना। तो 15 15 का क लाइन 11 लाइन बैठेगा। राहुल समझ आएगा नहीं बात? तो आपसे पूछा कि प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई क्या है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा की लंबाई कितना मीटर का है? 15 मीटर का है, यही 15 मीटर का है। तो पहले का जवाब हो जाएगा क मीटर 15 मीटर, ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरा प्रश्न पूछा कि क्यारियों की कुल संख्या क्या होगी, तो 12 12 की 11 लाइन बैठेगी, तो क्यारियों की संख्या क्या हो जाएगी, तो क्यारियों की संख्या हो जाएगी 12 गुणे क्या 11, गुणा कर लीजिए 12 के 12, 12 के 12 1 13, 132 क्यारी। 132 क्यारियाँ, 132 क्यारियाँ। बात समझ आ गया कि नहीं? तो पत्थर और क्यारी से संबंधित प्रश्न पूछे, हाईएस्ट काउंट फैक्टर ही निकालना है, लेकिन क्यों निकाल रहे हैं ये समझ जाइए ना। जैसे इसमें क्यारी लगाना है, अगर हम पत्थर बैठाने की बात करें तब कि वर्गाकार पत्थर बैठाना कितना बड़ा से बड़ा बैठ सकता है, तो यही 15 बाई 15 का पत्थर बैठ सकता है। तो कभी कभी क्यारी करके पूछेगा, कभी कभी पत्थर करके पूछेगा। हाँ, एक जगह दिक्कत आ सकती है, जब आपका प्रश्न दशमलव में आ जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको महसूस होगा। जैसे एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, देखिए एक आयताकार कमरा है, इस बार पत्थर की बात करें, एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 12.5 मीटर और 7.5 मीटर है। इस कमरे में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाई जानी है। प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई बताइए, अब पत्थरों की कुल संख्या बताइए। सेम वैसे ही बात है,
ना। यहाँ पर केवल एक बात आपको दिक्कत कर रहा होगा, मैंने क्या कर दिया है, बात को दशमलव में रख दिया है। चलिए तो लगाइए। तो एक आयताकार कमरा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको बता रखा है। इस कमरे में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप के वर्गाकार पत्थर लगाई जानी है। प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई आपको बताना है और पत्थरों की कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। चलिए समय कुछ ज़्यादा ही हो गया है तो हम आपको जो है तुरंत बताना शुरू कर देते हैं। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक आयताकार कमरा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखा है। चलिए आयत के आकार का कमरा बनाइए। तो यही तो है आयत के आकार का कमरा, जिसकी लंबाई कितनी है 12.5 मीटर है और चौड़ाई में कितना है 7.5 मीटर है। अब देखिए, अब दशमलव है तो दशमलव को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको आइडिया बताया था पहले भी वीडियो में कि अगर मीटर है तो सेंटीमीटर में कर दो, दशमलव क्या होगा ख़त्म हो जाएगा। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जैसे ही 100 का गुणा करेंगे सेंटीमीटर में हो जाएगा। चलिए तो हमारा कितना हो जाएगा 12.5 है, 100 का गुणा करेंगे तो 1250 सेमी हो जाएगा। यानी लंबाई है 1250 सेमी और चौड़ाई इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 750 सेमी। अब हमारा लंबाई चौड़ाई अब अंकों में मालूम है, ठीक है। अब देखिए वही बात हो गई यहाँ पर भी कि पत्थर अगर ऐसे ऐसे लगाओगे, मान लो कि हम 3 सेंटीमीटर का पत्थर लगाते हैं 3-3 सेमी का, तो 3-3 के हिसाब से यार पूरा 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं। इसका मतलब इधर हमारा पत्थर क्या होगा बच जाएगा। नहीं समझे बात को। जैसे कि मान लो तुम्हारा ऐसे मान लो 15 सेमी का होता, ठीक है, लंबाई 15 सेमी का है तो 3-3 सेंटीमीटर का पत्थर बैठ जाएगा। 3-5 15, 5 पत्थर बैठेगा, 5-5 का बैठ जाएगा। लेकिन 2-2 सेंटीमीटर का बैठेगा, 2 7 14, 1 सेंटीमीटर यार क्या होगा बच जाएगा। यानी पत्थर आपका उतने का ही बैठेगा जिसका भाग इसमें क्या होगा जा रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब कि पत्थरवा जब आप वर्गाकार बैठाओगे तो उसका ऐसे ऐसे पूरा भाग जाएगा तभी तो यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो उसका इसमें भाग जाए। और फिर ऐसे ऐसे भी पत्थर बैठना चाहिए वर्गाकार। वर्गाकार का मतलब जितने का भाग इसमें जाए उतने का भाग इसमें भी जाना चाहिए। यानी दोनों का क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। कंफर्म हो गया कि नहीं। तो चलिए 1250 और 750 यही। चलिए हम भाग दे देते हैं। हाँ पहले 10 का भाग दे देते हैं। 125 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 75। अब 25 का भाग तो जा रहा है, 25 पंजे 125, 25 तियाँ 75 ना, समझ रहे। यानी कि कुल मिला जुला के कितना हो गया 900। 25 गुणे कितना 10, कितना 250 सेमी। 250 सेमी का मतलब 100 का भाग दे दीजिए तो मीटर में बदल जाएगा। 2.5 क्या मीटर। ओके 250 सेमी मतलब 2.5 मीटर। यानी कि ऐसे ऐसे 2.5 मीटर का अगर बैठाओगे तो पूरा पत्थर बैठ जाएगा और ऐसे ऐसे भी बैठ जाएगा क्योंकि 2.5 मीटर का भाग दोनों में जा रहा है। तो अब ऐसे ऐसे कब पत्थर बैठेगा, ऐसे वर्गाकार जब पत्थर बैठाने लगोगे तो ऐसे ऐसे कब पत्थर बैठेगा, ऐसे 250 का कब बार भाग जा रहा 5, यानी 5 ठे ऐसे पत्थर बैठेगा। ओके और 5-5 का क लाइन ऐसे नीचे बैठेगा, हाँ 3 लाइन। तो 5 5 5 5 3 15 कुल का पत्थर बैठेगा 15 पत्थर बैठेगा। तो अब पहला प्रश्न, भुजा की लंबाई क्या होगी। तो प्रत्येक पत्थर की भुजा की लंबाई कितनी होगी, कितना 250 सेमी मतलब 2.5 मीटर। 2.5 मीटर ऐसे, 2.5 मीटर ऐसे। तो पहले का जवाब कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। ठीक। अब पत्थरों की कुल संख्या कितनी होगी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5 3
15। ओके, हाँ अच्छा 15 पत्थर, सॉरी, हाँ बिल्कुल 15 पत्थर, 15 पत्थर बैठेंगे। कोई डाउट रहेगा इसमें? नहीं। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं पत्थर और क्यारी पर। तो क्यारी और पत्थर का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसको भी समझाने की ज़रूरत है नहीं ना? ठीक है। अच्छा एक बात और समझिएगा, थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए। कभी कभी ना इसी में अब बात हो रही तो एक बात और कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा वीडियो भी नहीं हो रहा, एक बात छोटा सा और कर लेते हैं। कभी कभी ना आपको डायरेक्ट क्षेत्रफल ही दे देगा, डायरेक्ट क्या करेगा, क्षेत्रफल ही दे देगा, और क्षेत्रफल से रिलेट ही करके प्रश्न पूछ लेगा। तब इसके लिए क्या करेंगे? तब भी इसके लिए कुछ करना नहीं है। एक सवाल देख लीजिए, देखिए तो एक सवाल मैं और लिख रहा हूँ, मिटा रहे इसको, चलिए एक सवाल और लिख देते हैं। जैसे इस तरह से प्रश्न हो जाता है कभी कभी। चलिए आज इसको ख़त्म कर लेंगे ना, तो कल एक नया चैप्टर की शुरुआत भी हो जाएगी, और सॉरी नए चैप्टर की, एक नए टॉपिक की शुरुआत हो जाएगी। कल से हम शेष की बात करने लगेंगे तब। चलो एक प्रश्न लिखो तो, 3 खेत जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 3 खेत जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 165 मीटर, 225 मीटर, 165 मीटर, 225 मीटर, 195 मीटर हैं, 195 मीटर हैं। इन खेतों में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर नाप की क्यारियां हैं। तो बताइए, एरिया से भी मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा एरिया है तो मीटर स्क्वायर होगा। बराबर नाप की क्यारियां हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो बताइए पहला प्रश्न लिखते हैं। प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या है? सेकेंड, यदि क्यारी आयताकार हो जिसकी लंबाई 5 मीटर हो, तो क्यारी की चौड़ाई क्या होगी?
क्यारी की चौड़ाई क्या होगी। और थर्ड बात करते हैं, तीनों खेतों को मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनेंगी। चलिए प्रश्न आपके सामने हो गया है, तीनों खेतों को मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनेंगी। चले, तीन खेत जिनके क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा ना, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर। तीन खेत क्षेत्रफल है 165 मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर और 195 मीटर स्क्वायर। इन खेतों में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप की क्यारियां हैं। इन खेतों में क्या है, बराबर बराबर नाप की क्यारी है। अब क्यारी आयताकार है कि वर्गाकार है ये नहीं पता है, लेकिन बराबर बराबर नाप की बराबर बराबर नाप की ही क्यारियां हैं। जैसे मान लीजिए 5/3 की क्यारी बन गई, तो हर क्यारी कितनी है, 5/3 की ही है। मान लीजिए 10/5 का क्यारी बन गया या 10/10 का क्यारी बन गया, तो हर क्यारी उसी नाप की है, लेकिन वर्गाकार है आयताकार है ये नहीं पता है। तो आपसे पूछ रहा है इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप की क्यारियां हैं, तो बताना है आपको प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल क्या है। अगर क्यारी आयताकार हो जिसकी लंबाई 5 मीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या हो सकती है, और तीनों खेतों को मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनेंगी, यही पूछा है ना। तो इस बार हमारे पास क्या है, 3 खेत हैं, तीनों का हमको एरिया बताया गया है। तो चलिए हमारे पास 3 खेत हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक खेत यह है, ठीक, इस खेत का क्षेत्रफल कितना है 165। एक खेत और है, थोड़ा बड़ा खेत है, इसका क्षेत्रफल कितना है 225 मीटर स्क्वायर। और एक खेत और है जिसका क्षेत्रफल कितना है 195 मीटर स्क्वायर। ये भी मीटर स्क्वायर है क्योंकि क्षेत्रफल है, और ये भी क्या है मीटर स्क्वायर है। तो हमारे पास 3 खेत हैं और तीनों के क्या हैं आपको क्षेत्रफल बताए गए हैं। अब आपसे कहा गया है कि इस खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाले बराबर बराबर नाप की क्यारियां बनानी है। जैसे इस खेत में भी क्यारी बनाना है, इसमें भी क्यारी बनाना है, इसमें भी क्यारी बनाना है। ये क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा, ये एरिया है ना। तो अब देखिए जितने क्षेत्रफल का इसमें क्यारी बनाना है उतना क्षेत्रफल का यहाँ बनाना है, और उतना क्षेत्रफल का यहाँ बनाना है, और एक क्यारी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अब देखिए कितने का क्यारी बन सकता है, 5/5 का क्यारी बन सकता है। 5 का क्यारी बन सकता है क्या, बिल्कुल 5 का बन सकता है, क्योंकि 5 का भाग इसमें जाएगा। यानी कि उतना का क्यारी बनेगा जितना के भाग इसमें जाएगा ना। क्यारी बनने के बाद बचना नहीं चाहिए, तो भाग इसमें जाना चाहिए। और जितने का ये होना चाहिए उतना का ये, इतना का ये, और बड़ा से बड़ा होना चाहिए। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जिसका भाग इसमें, इसमें और इसमें जाए। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का निकालना है, यानी मौसा निकालना है। तो अब इसका मौसा हम निकाल देते हैं। चलिए भाग दीजिए, 5 का तो भाग जा ही रहा ना, तो 5 3 15 और 5 3 15, 5 चौक के 20, 5 पचे 25, और 5 3 15 और 5 9 45। 3 का भाग फिर जा रहा है, 3 का भाग दे देते हैं। 3 के 3, 3 के 3, 3 के 3, 3 पचे 15, 3 के 3, 3 त्रिक के 9। अब कोई भाग जाएगा नहीं, यानी कि 5 × 3 15 का भाग सब में जा रहा है। यानी 15 मीटर स्क्वायर वाला क्यारी बन सकता है। देखिए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर डायरेक्ट आएगा। तो यानी कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल पूछा है, तो प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा 5 × 3 बराबर कितना 15 मीटर स्क्वायर लिखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो 15 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल का क्यारी बनेगा। अच्छा 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला इसमें क्या क्यारी बन रहा है 11 ठे, इसमें कठे 15 ठो, और इसमें कठो 13 ठो, ठीक है। तो अलग अलग क्यारी बन रहा है। तो कह रहे हैं यदि क्यारी का तीनों खेतों का मिलाकर कुल कितनी क्यारियां बनेंगी, तो कुल 11 ठे यहाँ, अब 15 ठे यहाँ और 13 ठो यहाँ। तो कुल जोड़ दीजिए कितना बन रहा है 5 1 6, 6 3 9, और
39 ना, 39 क्यारियाँ बनेंगी। कोई डाउट है इसमें? एनीवन? नहीं। चलिए अब हमसे एक बात और पूछा है, यदि क्यारी आयताकार है, इसमें जैसे इसमें जो क्यारी बन रहा है वो आयताकार है, तो अगर उसका लंबाई दे दिया है तो चौड़ाई पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ना, एक बात तो जानते हैं, क्या चीज़, कि लंबाई गुणे क्या, चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। हर क्यारी जो बने हैं कितने बाई कितने के बने हैं, 15 मीटर स्क्वायर बाई 15 मीटर स्क्वायर का क्यारी बना है, यानी क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 15 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। आपको लंबाई कितना दे रखा है, 5, और चौड़ाई आपसे क्या कर लिया है, पूछ लिया है। तो यहाँ से 5 के 5 पाँच 15, यानी चौड़ाई कितना होगा, 3 मीटर होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में है क्षेत्रफल, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो कभी कभी ना ऐसे क्षेत्रफल ही डायरेक्ट दे देता है, तो क्षेत्रफल भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और कभी कभी क्षेत्रफल ना दे करके मतलब भुजा दे देगा, लंबाई चौड़ाई दे देगा, तो लंबाई चौड़ाई देगा तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से बात करेगा। कंफर्म हो गया कि नहीं बात। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हमारे साथ आप लोग जुड़े, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।